हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम सच्चा परमेश्वर का बारे में सीखेंगे। परमेश्वर आप सबसे प्यार कर रहा है। परमेश्वर आप सबसे प्रीति रखता है। मैं आप सभी लोगों से प्यार कर रहा हूँ, इसलिए ये संदेश आपको सुना रहा हूँ। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, इस पृथ्वी में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्मों को फॉलो करने वाले लोगों भी हैं। हर एक धर्म कहने का बात एक है, सच्चा परमेश्वर एक है बोल के बता रहा है। इसलिए हम परमेश्वर को ढूंढना हम सबका जिम्मेदारी है। सच्चा परमेश्वर को ढूंढना हम सबका जिम्मेदारी है। हर एक धार्मिक ग्रंथ परमेश्वर एक है बोल के बता रहा है, फिर भी वो सच्चा परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग बहुत लोग इस दुनिया में हैं। इसलिए ये संदेश मैं आपको सुना रहा हूँ। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, पहले आप सब आपका धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, उसके बाद बाइबल भी पढ़ो, तब आप सच्चा परमेश्वर कौन है जान सकते हैं। बाइबल पढ़ने से यहोवा सच्चा परमेश्वर बोल के जान सकते हैं। यहोवा हम सबको बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, सारे संसार को बनाया। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है। पवित्र बाइबल ने कहा मूर्ति पूजा नहीं करना, क्यों बोले तो उसमें जीव नहीं है। हमको बचाना का, हम लोगों को बचाने का शक्ति उसमें नहीं है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, बाइबल धार्मिक ग्रंथ नहीं होता, यीशु मसीह धार्मिक कर्ता नहीं होता। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में देवी देवताओं को हमारे आत्मा को बचाने का ताकत नहीं है, हमारा आत्मा को बचाने की शक्ति नहीं है। परमेश्वर यहोवा सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है, हम सबका उद्धार करता है। मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग से बैर रखते हैं, उससे लड़ते हैं, उसका मारपीट करते हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग से मारपीट नहीं करना, ये बहुत सालों से हो रहा है। वैसा करना गलत है। हम हर एक धर्म के लोग इस पृथ्वी में, इस दुनिया में, इस जमीन में भाई बहन जैसा, भाई बहन सरका मिलजुल के रहना, प्यार से रहना, आपस में हम सब मदद कर लेते हैं जीना। बाइबल ने, परमेश्वर ने कहा किसका भी खून नहीं करना, किसका भी अच्छा नहीं करना, वो सब गलत काम है। परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र, अद्भुत पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी में 2000 साल पहले आया। उसका जन्म बहुत पवित्र जन्म है। यीशु मसीह हम सभी लोगों के पापों के लिए उस क्रूस पर मरा गड़ा गया, तीसरा दिन जी भी उठा। यीशु मसीह का पवित्र लहू हम सभी लोगों का पाप धोने वाला है। हम सबको नरक से बचाने वाले यीशु मसीह है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम सब पवित्र जीवन जीना चाहिए। हम सभी लोगों का चाल चलन पर हम सब लोग पवित्र जीवन जीना। परमेश्वर ने कहा पाप नहीं करना। परमेश्वर पापी से प्यार रखता है, पाप से भय रखता है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, हम सबको नरक से बचाने वाला यीशु मसीह है। हम सबको स्वर्ग ले चलने वाला यीशु मसीह है।
इसलिए तुम लोग मन फिरावो, मूर्ति पूजा नहीं करना, सच्चा परमेश्वर हो और उद्धार करता यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करके बाप तुम लेके उद्धार पाओ। अभी तक तुम लोग उद्धार नहीं पाए तो आज ही अच्छा समय है, अच्छा मौका है। परमेश्वर आप सभी लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर आप सबसे प्यार रखता है। यीशु मसीह आप सबसे प्यार रखता है। हम सभी लोगों का घटी पूरे करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह का नाम लेकर परमेश्वर को पुकारने से, परमेश्वर से प्रार्थना करने से हमारा प्रार्थनाओं को परमेश्वर जवाब देता है। हम सभी लोगों का घटी पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये मेरा प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया तो क्या होता मालूम? मरने के बाद घोर नरक में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया तो, यकीन नहीं किया तो मरने के बाद सजा रहती है। वो सजा नरक में रहती है। वो भयानक सजा है। उस नरक में, उस आग का कुंडली में, उस आग में रोना और दांत पीसना हमेशा हमेशा के लिए रहती है। उस गो नरक से बचाने वाला, भयानक नरक से बचाने वाला यीशु मसीह है। नरक में रोने को अंत नहीं रहती। नरक में अंधेरा रहती है। परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया तो, उद्धार करते यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो उस गो नरक में जाना पड़ेगा। उस गो नरक में, उस अंधकार में, उस अंधेरा में, उस ना बुझने वाले आग में रोना और दांत पीसना हमेशा हमेशा के लिए रहती है। उस नरक से बचाने वाला यीशु मसीह है। इसलिए हम सब जीवित रहते ही समय सच्चा परमेश्वर हुआ और उद्धार करते यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लेके बचना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग मन फिरावो, आप लोगों का पापों के लिए पछतावो, वो सब छोड़ दो, परमेश्वर का नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लेके उद्धार पाओ। एक बार नरक में गया तो फिर वापस आना नहीं रहती। वहाँ पर रोना को अंत नहीं रहती। वहाँ पर दुख को अंत नहीं रहती। हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उद्धार पाया तो, परमेश्वर का मार्ग पर चले तो, नीति मार्ग बन के जिया तो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिया तो परमेश्वर मरने के बाद हम सबको स्वर्ग राज में ले चलते हैं। वहाँ पर खुशी और आनंद के साथ, परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए जी सकते हैं। स्वर्ग का राज में आनंद रहेगा। आनंद से परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हम सब जी सकते हैं। इसलिए तुम लोग मन फिरावो, मूर्ति पूजा नहीं करना, यहोवा के अलावा किसी अन्य देवता को आराधना नहीं करना, उसका उपासना नहीं करना, उसका पूजा पाठ नहीं करना, क्योंकि उसमें जीव नहीं है। यहोवा के अलावा किसी देवी देवताओं का उपासना नहीं करना, उसका आराधना नहीं करना, उसका पूजा पाठ नहीं करना, वो सब गलत है। इसलिए तुम लोग मन फिरा के सच्चा परमेश्वर हो और यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लेके उद्धार पाओ। तब तुम लोग मरने के बाद स्वर्गराज में पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह स्वर्गराज में ले चलते हैं। नहीं विश्वास करे तो, नहीं विश्वास करने से मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा। उस नरक में, उस आग में, उस अंधकार में, उस आग का कुंडली में, न बुझने वाले आग में रोना और दांत पीसना रहेगा। उस नरक में शरीर हमेशा जलती रहती है। उस नरक में शरीर हमेशा जलती रहती है। इसलिए प्यार से मैं संदेश आप लोगों को सुना रहा हूँ। तुम लोग मन फिरावो, सच्चा परमेश्वर होगा और उद्धार करते यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उद्धार पाओ। इस दुनिया में धार्मिक ग्रंथ, इस दुनिया में देवी देवताओं तुम लोगों को नहीं बचाते, उस नरक से नहीं बचाते।
यीशु मसीह रिलीजन स्टेब्लिश नहीं होता। ये मेरा प्रिय भाई और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये मेरा प्रिय भाई और बहनों, दीनमन लोगों से परमेश्वर प्रीति रखता है। दीनमन लोगों से परमेश्वर प्यार रखता है। इसलिए नम्रता से जीना, घमंड से नहीं रहना। घमंड से रहे तो परमेश्वर सजा देता है। ये मेरा प्रिय भाई और बहनों, हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, लूक रचित सुसमाचार 18 चैप्टर 14 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर के नज़र में हम सब बड़ा बनना बोले तो हम सब अपने आप को छोटा समझकर, छोटा बना लेकर इस पृथ्वी पे जीना। अपने आप को बड़ा नहीं समझना, घमंड से नहीं रहना, प्राउड बिहेवियर नहीं रहना। वो सब गलत है, वो सब पाप है, उसको छोड़ देना। अभी तक तुम घमंड से जिया तो परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है, वो घमंड मन छोड़ दो। घमंड मन लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करते। घमंड मन लोगों से परमेश्वर भय रखते हैं। परमेश्वर घमंड मन लोगों से नफरत करता है। इसलिए मन फिराओ, घमंड मन को छोड़ दो। परमेश्वर के खिलाफ जो जो काम तुम कर रहा है वो सब छोड़ दो, मन फिराओ। सच्चा परमेश्वर के मार्ग पर चलो, हर दिन बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ने से हम सब कैसा इस पृथ्वी में आत्मीय जीवन जीना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना, परमेश्वर का आज्ञाओं के अनुसार जीना, वो सब मालूम होता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चले तो परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। यीशु मसीह भी बहुत दीन मन से जिया। यीशु मसीह भी बहुत नम्रता से जिया। यीशु मसीह इस जगत में जीते समय परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार जिया और परमेश्वर के वचन के अनुसार जिया। परमेश्वर दिया सो हर एक काम पूरे करके परमेश्वर का महिमा किया। इसलिए हम सब परमेश्वर का वचन के अनुसार जिंदगी जीने से परमेश्वर का महिमा होता है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, घमंड मन छोड़ देना, प्राउड बिहेवियर छोड़ देना। परमेश्वर आप सभी लोगों से बात कर रहा है। घमंड से नहीं जीना। घमंडियों को परमेश्वर सजा देता है। इसलिए मन फिरा के घमंड मन छोड़ के दीन मन से, नम्रता से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार हम सब जीना चाहिए। ये मेरा प्रिय भाई और बहनों, मैं मेरा ज़िंदगी में बहुत सारे चर्चों को गया, बहुत सारे पास्टरों से मिला, बहुत सारे चर्चों में परमेश्वर का संदेश सुनाया, परमेश्वर का मैसेजेस दिया। मैं मेरा ज़िंदगी में एक पास्टर को देखा, उन्होंने बहुत घमंड से बात कर रहा है। घमंड उनसे परमेश्वर पसंद नहीं करते। उन्होंने परमेश्वर का समाचार अच्छा ही सुना रहे, परमेश्वर का मैसेज अच्छा ही सुना रहे उसका चर्च में, फिर भी उसका
मन में चेंज नहीं है, उसका दिल में चेंज नहीं है, उसका लाइफ में चेंज नहीं है। मैं बहुत सालों से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वैसा घमंड से बात कर रहा है और हर एक से घमंड से बात कर रहा है। इसमें प्राउड भी है, बहुत है। उन्होंने कैसा पास्ट बना अभी तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दीन मन से जीना, विश्वासी लोग और परमेश्वर का सेवक हो, वो सब दीन मन से जीना, नम्रता से जीना, यीशु मसीह जैसा जीना, अपने आप को कम समझ के जीना, अपने आप को छोटा समझ के जीना, अपने आप को बड़ा कभी नहीं समझना। हे मेरा प्रिय भाइयों और बहनों, 5 साल पे एक बार चुनाव आता है, अधिकारी लोगों को तब हम चुनाते हैं। आजकल चुनावों में क्या हो रहा मालूम, हम सबको मालूम है। कुछ पार्टी लीडर्स वोटर्स को वोट हमको डालो बोल के पैसा दे रहा है, कुछ वोटर्स लोग उसके पास पैसा ले रहा है। वोट के लिए पैसा लेना गलत है, उसके वोट के लिए पैसा देना गलत है। वोट अधिकार बेचने का नहीं है। हम बाइबल में उत्पत्ति किताब पढ़े तो वहाँ पर ईसाऊ दिखता है। ईसाऊ एक दिन खेत में काम करके बहुत थक गया, बहुत थक गया। उन्हें बहुत भूख से है, घर को आया। उसका भैया याकूब को खाना दे बोल के पूछा। याकूब ईसाऊ से, तुम्हारा पहले अधिकार मुझे भेज दो, तब मैं तुम्हारे को खाना दे, तुम बोला। तब ईसाऊ एक समय रोटी के लिए, एक समय खाने के लिए उसका पहलौठा अधिकार उसका भैया याकूब को भेज दिया। वैसा ही आजकल चुनावों में बहुत सारे लोग उसका अधिकार, वोट अधिकार पैसा लेके बेच दे रहा है। वो सब गलत है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह जीवित रहते समय एक बार वहाँ पर रोमन सैनिक यीशु मसीह को बांध के, यीशु मसीह को कोड़ियों से बहुत मार के उसको राजा पिलात के सामने लेके आया। तब वहाँ पर इस्राएल लोग, इस्राएल प्रजा, वो सब यीशु मसीह के साथ नहीं दिया, यीशु मसीह को वोट नहीं दिया। यीशु मसीह को कैद से रिलीज कर बोल के नहीं पूछे। वो सब जोर से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा कर मारना बोल के चिल्लाए, चिल्लाए, बहुत चिल्लाए। तब यीशु मसीह टेम्पररी हार गया। फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह का साथ है। फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह का साथ है। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने के बाद, यीशु मसीह क्रूस पे मरने के बाद समाधि किया गया। यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा। यीशु मसीह जी उठने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह को सारा अधिकार इस पृथ्वी में और स्वर्गराज में दे दिया। अब यीशु मसीह राजा बन गया। यीशु मसीह सदा काल का राजा बन गया। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। कलीसिया बोले तो क्या समझ रहे हैं? कलीसिया बोले तो परमेश्वर का राज है, वो स्वर्गराज है। ये मेरा प्रिय भाई और बहनों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मूर्ति पूजा नहीं करना बोल के लिखा हुआ।
तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ में जो लिखा हुआ वही हम बता रहा है। इसलिए आप सच्चे परमेश्वर को ढूंढना, सच्चे परमेश्वर को खोज करना। तुम्हारा ग्रंथ में जो लिखा हुआ वही हम बता रहा है। साम यजुर्वेदों में मूर्ति पूजा नहीं करना बोल के लिखा हुआ। आप बाइबल पढ़ने से सच्चा परमेश्वर को जान सकते हैं, यहोवा सच्चा परमेश्वर बोल के जान सकते हैं। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, हम बाइबल में सबोपदेशक किताब में पांचवा अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। यदि तू किसी प्रांत के निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगाड़ता देखे तो इससे चकित होना, क्योंकि एक अधिकार से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। 9वां वचन, भूमि की उपज सबके लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, हम सब पर अधिकारी प्रभु है, हम सब पर अधिकारी परमेश्वर है। MLAs, MPs, MLA, MP, CM, PM, वो सब अधिकारी लोग हैं। एक अधिकारी के ऊपर और एक अधिकार आता। एक बार इस दुनिया में अधिकारी लोग न्याय नहीं करते। एक बार इस दुनिया में अधिकारी लोग प्रजा को अन्याय करने वाले भी है। फिर भी परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर के साथ परमेश्वर हम सबको न्याय करने वाला है। परमेश्वर के पास गया तो न्याय मिलता है। परमेश्वर से प्रार्थना करे तो हम सबको न्याय करता है। परमेश्वर हम सबको भला करने वाला है, न्याय करने वाला है। इस दुनिया में अधिकारी लोग एक बार न्याय करते हैं, एक बार न्याय नहीं करते, अन्याय करते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी में प्रजा लोग खुशी और आनंद से जीना बोले तो क्या करना मालूम? इस दुनिया में अधिकार लोग रहते ना, अधिकार लोग उपज का बारे में, खेत के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। खेत, फसल, ये सब अच्छा रहे तो अधिकारी लोग उसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो वो सब काम अच्छा करवाए तो फसल अच्छा रहे तो उस राज्य में, उस देश में सब लोग खुशी और आनंद से जी सकते हैं। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये सबोपदेशक 9वां अध्याय 11 वचन भी पढ़ेंगे। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझ वालों धन, और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, हम बहुत सालों से काम होना बोल के समझते हैं, आगे बढ़ने के लिए देखते हैं, फिर भी वो काम नहीं होता। कितना कोशिश करें तो भी एक बार आगे बढ़ने को नहीं होता, वो काम नहीं होता। उसके वास्ते हम बहुत दुख से रहना पड़ेगा। क्यों बोले तो वो सब परमेश्वर का हाथ में है। इसलिए परमेश्वर से पुकारना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करने से जो मन में
तुम समझ रहा है वो काम होना बोल के और आगे बढ़ना बोल के कुछ पाना बोल के तुम कोशिश कर रहे हैं, वो सब सफल होना बोले तो परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के अनुग्रह हम सब पर रहना, अनुग्रह परमेश्वर का कृपा हम सबको मिलना चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह हम सबको मिलना चाहिए, तब वो काम में सफल होते हैं। एक बार कितना कोशिश करे तो भी वो काम नहीं होता। क्यों बोले तो समय आना चाहिए। हर एक काम होना बोले तो हर एक काम की एक समय रहती, समय आए तो वो काम होता है। इसलिए वो सब परमेश्वर का हाथ में है। इसलिए हम सबको परमेश्वर का अनुग्रह रहना, परमेश्वर का कृपा हम सब पर रहना, परमेश्वर का भय मान के हम सब इस दुनिया में जीना, परमेश्वर का भय हम सब मान के जीना, परमेश्वर पर विश्वास करके जीना, परमेश्वर का आशीष हम सब पाना। परमेश्वर का आशीष मिलना बोले तो हम परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना, परमेश्वर का आशीष प्राप्त कर लेना बोले तो परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना चाहिए, परमेश्वर का भय मानते ही जीना चाहिए। सब काम परमेश्वर का हाथ में है। समय और संयोग परमेश्वर का वश में है, हम लोगों का वश में नहीं है। इसलिए हम सबका जिम्मेदारी क्या है बोले तो सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करके उसका वचन का अनुसार जीना चाहिए। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, नीति वचन 27 चैप्टर 24 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है? नहीं रहता। संपत्ति सदाकाल के लिए नहीं रहती, वैसा ही अधिकार, राजमुकुट बोले तो अधिकार सदाकाल के लिए नहीं रहती। अधिकारी लोग 5 साल के बाद बदल जाते ना, चुनाव होने के बाद बदल जाते। सदा के लिए अधिकार रहते क्या? नहीं रहती इस दुनिया में। इस पृथ्वी में अधिकारी लोग सदा काल के लिए अधिकारी लोग नहीं होते। सदा काल का अधिकार प्रभु है। इस पृथ्वी में 5 साल के एक वर्ष चुनाव होता है, तब अधिकारी लोग बदल जाते हैं। सदा काल का अधिकार परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए हम सब परमेश्वर का अधिकार के नीचे जीना चाहिए, परमेश्वर का अधिकार पर रहना चाहिए। हम सब परमेश्वर का भय मानते ही परमेश्वर के वचन के अनुसार किया तो उस स्वर्गराज में पहुंच सकते हैं। स्वर्गराज में पहुंचने वाला लकी पर्सन है। अनलकी पर्सन कौन है मालूम? स्वर्गराज में नहीं पहुंचते ना, नरक में रोते रहते ना। नरक में जाने वाले सब अनलकी पर्सन है, लकी पर्सन नहीं होते। स्वर्गराज में जाने वाले लकी पर्सन है। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, मीका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1-2 वचन हम पढ़ेंगे बाइबल में। हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों को कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं और बलवंत होने के कारण भोर के दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, कुकर्म करने वाले कैसा रहते, दुष्ट लोग कैसा रहते, वो सब कैसा सोचते हैं, इस वचन में परमेश्वर हम सबको बता रहा है। वो सब पलंग में लेटकर दूसरों का कैसा हानि पहुंचाना, दूसरों का संपत्ति कैसा छीन लेना बोल के सोचते हैं। वैसा सोच के वो दुष्ट काम करने के लिए जाते हैं। 2 वचन में पढ़ेंगे। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत
किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। कुछ इस दुनिया में आजकल हम देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहा है और न्यूज़ में सुन रहा है। ये सब आजकल हम सब लोग देख रहे हैं। कुकर्म करने वाले दुष्ट लोगों दूसरों का संपत्ति छीनने के लिए देखते हैं, दूसरों का संपत्ति छीन लेते हैं, दूसरों का खेती, दूसरों के घर, दूसरों का संपत्ति छीन लेने के लिए देखते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए देखते हैं, दूसरों को नष्ट करने के लिए देखते हैं। वैसा कुकर्म करने वाला रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं, वो सब परमेश्वर के खिलाफ है। वो सब परमेश्वर का खिलाफ काम है, वो सब छोड़ देना। वैसा लोगों को परमेश्वर सजा देता है, वैसा लोगों को परमेश्वर नाश कर देता है। इसलिए वो सबसे दूर रहना। आजकल बलात्कार करने वालों को भी हम सब देख रहे हैं, व्यभिचार करने वालों को भी देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पर व्यभिचार करने वाले भी हैं, व्यभिचार करके उसको मार के नाला में डाल दे रहा है, वो सब देख रहा है। ये बहुत दुख की बात है। सातान संबंधी लोग ऐसा जी रहा है, सातान का मार्ग में वो सब जी रहा है, सातान का आलोचना से वो सब जी रहा है। घरों को लूटना, दूसरों को मारना, व्यभिचार काम करना, वो सब करके लोगों को बहुत सताने वाले इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं, इस पृथ्वी पर है। वो सब बदलना बोल के हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। नक्सलाइट बदलना और इस पृथ्वी में दुष्ट मार्ग में जीने वाले सब बदलना बोल के हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हे मेरा प्रिय भाई और बहनों, अभी तक परमेश्वर का संदेश हम सब सुन लिए हैं। परमेश्वर आप सबका गति पूरा करना, आप सबका गति पूरी करना बोल के मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। इस संदेश से परमेश्वर इस दुनिया में नाश होने वाले बहुत सारे आत्माओं को बचाना बोल के मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर आप सबका गति पूरी करना बोल के मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष देना बोल के मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।